नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश बाय अमन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी के पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों बिहार बोर्ड में यही पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि उसमें से 60 पूछेगा, उसमें से आपको 50 का आंसर देना रहेगा ऑब्जेक्टिव का। हम 100 लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा बुक से लिया गया है और ग्रामर सेक्शन से भी लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन सब देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो किस कहानी का है दोस्तों? तो उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कुहासा शब्द है, कुहासा जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कौन सा शब्द है? तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग और सी में है उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कुहासा। तो कुहासा दोस्तों पुल्लिंग है, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 3 में कहते हैं, घी शब्द है, घी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? जरा आप देखिए। तो घी, घी यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, नारी और नर एक ही द्रव के दो ढली प्रतिमा है, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो किस पाठ का? ऑप्शन को देखते, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, ठीक है। जहाँ नारी और नर का बात हो, इसका मतलब अर्धनारीश्वर पाठ का है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा यथाजोड़िष्ठ, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यथाजोड़िष्ठ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, प्रातः काल का संधि विच्छेद होगा, प्रातः काल का जो संधि विच्छेद होगा प्रातः जोड़ काल, तो ना प्रातः काल बनेगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में कहता है भगत सिंह, ऑप्शन बी में मोहन प्रकाश, ऑप्शन सी में नामवर सिंह और ऑप्शन डी को देख लेते हैं तो जय कृष्णमूर्ति। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भगत सिंह होगा। समझ में आ रहा है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, डॉक्टर शब्द है, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर देशज है, विदेशज है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर तो ए विदेशज है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, विकास तथा उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है, कई प्रकार के शब्द है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, कई प्रकार के है? तो 4 प्रकार के, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने दिया था, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, अध्यापका, अधपका, सॉरी दोस्तों, अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो हो जाएगा अधपका, यानी कि उपसर्ग का मतलब शुरू का अक्षर, तो ऑप्शन ए अध। समझ में आ रहा है? अधपका में उपसर्ग अध होगा और विसर्ग पूछता था पका हो जाता। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, नीडर शब्द में उपसर्ग है, नीडर शब्द में जो उपसर्ग है तो नी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है देख लेते हैं, सिपाही की माँ एकांकी तथा बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, सूत काटती, स्वेटर बीनती, चटाई बीनती, चावल चुनती, क्या सूत काटती, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? सूरदास, ठीक है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ये जो है ब्रज भाषा के, ठीक है, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन को देख लेते हैं, द्विगी, ऑप्शन ए में द्विगी, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, कौन सा है? तो
ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते थोड़ा क्या कहता है। 16 में वनमानुष कौन सा, वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो वनमानुष जो है तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है, कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, वनमानुष तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है होली शब्द है, होली तत्सव है, तद्भव है, देशज विदेशज क्या है? तो तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वारवे रामायण किनकी रचना है? तो वारवे रामायण नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो हो जाएगा तुलसीदास की है। वारवे रामायण तुलसीदास की रचना है। ठीक है, एग्जाम में एकदम पूछने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ऊंचे, ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंच शब्द का विलोम यानी कि उल्टा, उल्टा का नीच हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऊंच का नीच, नीच का ऊंच, आकाश के पताल ना होता है, आकाश के धरती बोले। ठीक है, समझ में आ रहा है? आवरण शब्द का विलोम होगा, आवरण शब्द का विलोम जो अनावरण होगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? श्रृंगार की पुट था, करुणा की पुट था, माधुर्य का पुट था, दुराग्रह का पुट था, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों, एकदम जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? था आमरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है रामशेर बहादुर सिंह, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है गजानन माधो मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय, डी में है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? तो ये सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है धीरे धीरे शब्द का समास है, तो धीरे धीरे शब्द का समास कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, ऑप्शन सी। ठीक है, 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म जो किस देश में हुआ था? तो कांगो देश में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है चैत शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, तो कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है क्लर्क की मौत के रचनाकार है, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन सा है? तो ये जो है अतोन चेखव। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि धर्म शब्द है, धर्म शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो सब गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है विवाह शब्द है, विवाह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की, बकरियों की, तो कौन सा हो जाएगा? तो लोगों की, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, कौन सा वाचक है? तो व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति सबका बोध कराते हैं वही ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद है, तो इसके दृष्टि से शब्द के 3 भेद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन को देख लेते हैं। जीयनपुर में, आवाजपुर में, दोस्तों जीवनपुर में हो जाएगा, जीयनपुर में। समझ में आ रहा है? दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन में आस्तीन का सांप
होना मुहावरा का अर्थ है। तो सांप खोजना, घर में छिप शत्रु, शत्रुता करना, क्या हो जाएगा? तो घर में छिपा शत्रु। ठीक है, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है परंपरा के विपरीत कार्य करना, यानी कि परंपरा के मर्जी के खिलाफ कार्य करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पाठ की युक्ति है? तो जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती है, तो ये जो है किस पाठ का है? तो ऑप्शन को दे अर्धनारीश्वर, ओ सदनीरा, सिपाही की माँ शिक्षा। तो कौन सा हो जाएगा? शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? हार जीत से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है चक्रवात शब्द है देशज विदेशज, कौन सा है? तो तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? भूमि, मिट्टी, पताल, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो हो गया भूमि हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी भी हो सकता है लेकिन भूमि सबसे बेहतर होगा। ठीक है, चलो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है करवक किसकी रचना है? करवक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, जो इनको एक आँख था और एक कान था, इनमें जो थे, इनको जो था वो एक कान से नहीं सुनते थे और एक आँख से बहरा हो गए थे। ठीक है, चेचक के बीमारी के, पहले चेचक का इलाज नहीं होता था। ठीक है, उस समय की बात है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कामचोर कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उनका 44 में कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो उर्वशी, उर्वशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है आजकल कौन सा समास है? आजकल अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है हार जीत कविता किस कविता से संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन को दे कहीं कहीं, कहीं नहीं, वहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उद्जोरघाटन, उत्जोरघाटन, उद्जोरघाटन। तो उद्घाटन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर उद्घाटन है तो उत्जोरघाटन हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में। तो बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण कौन सा? आत्मजा, अव्ययी भाव, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आत्मिक। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है उषा शीर्षक कविता के रचयिता है उषा। ठीक है, तो उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह इसका रचना किए थे। और बोला है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी हो जाएगा, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों जायसी यानी कि इनका अभी थोड़ी देर पहले ही नाम बताए हैं कि क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी। इनका पूरा नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 में रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। ठीक है, तो अज्ञेय जी इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम जो है, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको शॉर्ट में इतना बड़ा नाम है कि अज्ञेय ही कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है?
ठीक है। तो प्रसाद जी की नहीं है तो देवदासी, ठीक है, ऑप्शन ए देवदासी जो नहीं है, बाकी बात सब समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है, तो उसने कहा था, ठीक है, जो कि लहना सिंह कहानी का पात्र है। और सरदानी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का था, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर, इनमें से किन पर किया था? तो श्री कृष्ण ने तो कंस पर किया था, ठीक है, कंस, ऑप्शन बी समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी कंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है, निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? ठीक है, तो बिहार के कौन से रचनाकार है? तो ऑप्शन ए में शमशेर बहादुर सिंह, बी में रामधारी सिंह, सी में मोहन राकेश, डी में चंद्रधर माथुर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के ही है, अपना बिहार के ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो कथा वाचन से, ठीक है, लोगों को कथा सुनाते थे, तो लोग जो उनको जो भी जुड़ता था पैसा कौड़ी सब देते थे, उन्हीं से अपना पेट पालते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है, गांव का घर कविता के कवि है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या क्या कहता है? ज्ञानेंद्रपति, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है, ओ सदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी के, ठीक है, ओ सदा निरा, जो कि कोसी नदी के मतलब बनाया गया है इस पाठ को, कोसी नदी का उसमें चर्चा किया गया है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जो थे किस कवि को अपना ज़्यादा मानते थे? ठीक है, तो ज़्यादा मानते थे सूरदास को, ऑप्शन ए, ठीक है, उन्हीं का कथा उथा सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन क्या है? कहानी है, शब्द, आत्मकथा क्या है? तो ये आत्मकथा है। जूठन जो है आत्मकथा दलित ये सब के लेकर बनाया गया, दलित जाति को लेकर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? कामयानी, लहर, आंसू, चित्रधर। तो कामयानी हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है, निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? ठीक है, अपने अपने अजनबी, नदी का द्वीप, शेखर एक जीवनी, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी ही जो है नहीं है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था? मुक्ति बोध का जन्म हुआ था श्योपुर में, ठीक है, ऑप्शन सी श्योपुर में, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज की, रोज पाठ में मालती जो है पात्र है, ठीक है, जिनका पति महेश्वर डॉक्टर था जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था, ठीक है। इसका वीडियो नहीं देखे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था? क्या कारण था? तो कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है, रजनीश का संधि विच्छेद होगा? रजनीश का, रजनी जोरीस, ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऐसा ना कि रज जोरीस मार देगा, नहीं, रजनी जोरीस, ठीक है, रजनीश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है, पावन का संधि विच्छेद है? पावन, पावन का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो पोजोरन होगा, पावन, ठीक है, पवन भी हो सकता है इसे। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है, सत्कार का संधि विच्छेद है? सत्कार का जो संधि विच्छेद होता है वो सत्य जोरकार होता है, ठीक है, सत्य, सत्य नहीं, सत्य जोरकार, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में, विद्यालय का संधि विच्छेद है? विद्या जोरालय, ठीक है, ऑप्शन ए, ये सब जानता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं 75 में, दिनेश का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन को देख लेते हैं, दिन जोड़ इस, यही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, दिन जोड़ इस, समझ में आ रहा है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में जो है उपसर्ग बोला है, सबसे बताया है कि आगमन में आ हो जाएगा, सबसे पहला जो अक्षर होता है आ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आ। विसर्ग पूछता तो
आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो मन हो जाता है, न होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? ईमा, ईमा, एमा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ईमा, हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है जलज कौन सा समास है? जलज, जलज जो है कर्मधारय समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहते हैं? देवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है देवालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में है जो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, रात दिन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे रात दिन, राधा कृष्णा, राम सीता, भाई बहन, माता पिता, ये सब जो हो गया द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन यानी कि अव्ययी भाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है आग का पर्यायवाची शब्द होता है इसमें कौन सा है? तो अग्नि। आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि भी हो सकता है। अग्नि नहीं, अग्नि को ही तो आग कहते हैं। ठीक है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ईश्वर का परमात्मा हो सकता है। ठीक है, ईश्वर का परमात्मा। अंधकार का विलोम है, अंधकार का विलोम हो जाएगा, अंधकार यानी अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजला होगा या प्रकाश होगा? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। सूर्य है तो ये प्रकाश ही होगा, उजला नहीं होगा, काहे कि काला का उजला होता है। ठीक है, प्रकाश। अंधेरा है यानी कि रोशनी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश। अदेह का विलोम है, अदेह का विलोम हो जाएगा सदेह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है गोरा का विलोम है, गोरा का विलोम हो जाएगा काला, ऑप्शन बी। कोई भी गोरा आदमी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? काला आदमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठंडा का विलोम है, ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा ठंडा का गर्म हो जाएगा, गर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब 89, दिवाकर नहीं, दिवाकर का प्रतिलोम हो जाएगा, दिवाकर का प्रतिलोम हो जाएगा निशाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में साधारण का विपरीतार्थक शब्द है, साधारण के विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा, विलोम कहो विपरीतार्थक कहो, बात एक के है तो असाधारण हो जाएगा। ठीक है, चाहे उल्टा कहो बात एक के है। जिसका आचरण अच्छा है के लिए शब्द है, कौन सा शब्द हो जाएगा? तो सदाचारी। ठीक है, जिसका आचरण अच्छा है वो सदाचारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिनके पास धन हो उसके लिए एक शब्द है, तो एक शब्द निर्धन हो जाएगा। जिनके पास धन है वो एक शब्द क्या निर्धन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है घोड़ा बेचकर से सोना, मुहावरा का अर्थ है घोड़ा बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना सुनिश्चित और आधुनिक और क्या व्यापार करना, तो क्या हो जाएगा? तो घोड़ा बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर रहे होगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का था चैन की बंसी बजाना, मुहावरा का अर्थ है चैन की बंसी बजाना आराम से रहना। ठीक है, चैन की बंसी यानी चैन न कहता है कि कोई भी आदमी की चैन से रहने दो हमको, यानी कि आराम से रहने दो। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है राई का पहाड़ बनाना, मुहावरा का अर्थ है छोटी बात को बढ़ा बढ़ाकर कहना, असंभव को संभव कहना, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी बात को बढ़ा बढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाने का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है हाथ पांव मारना, मुहावरा का अर्थ है हाथ पांव मारना यानी कि प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना का मतलब प्रयास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ है हवा से बातें करना, मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तेज दौड़ना, हवा से बातें करनी यानी कि तेज दौड़ना हवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है धर्म का विशेषण है, धर्म का विशेषण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देख लेते थोड़ा ऑप्शन, सब धार्मिक धार्मिक धर्म ये सब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म का अधार्मिक, अधार्मिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है ठीक है राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र का विशेषण है
राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद, राष्ट्रसंघ। तो कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण बोला है तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है चरित्र का विशेषण है चरित्र, यानी कि चरित्र, चारित्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा से वीडियो देखा है, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आज के लिए है एक रोटी कम खाइए मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे आप फेसबुक से भी दोस्ती कर सकते हैं। लिंक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इस सब में जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।